नमस्कार, आपका स्वागत है अपने चैनल विकास प्रेप ज़ोन में। अभी हम लोग प्रॉफ़िट एंड लॉस के चैप्टर को कर रहे हैं और हम लोग सेशन को छोटा रख रहे हैं क्योंकि जब आप छोटे सेशन को देखेंगे और उसमें जो क्वेश्चन कराया गया है उसको सॉल्व करेंगे बार-बार, तो जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो रिवाइज़ करने में आपको ईज़ी रहेगा। लेंथी सेशन में क्या होता है कि आप टाइम देते हैं, उसके बाद उसको रिवाइज़ करने में दिक्कत आता है, तो आप अपना नोट्स भी बनाइए। जो क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, उसमें जो कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, उसका नोट्स बनाइए, ठीक है? उसके बाद आप जब अपना नोट्स खुद बनाएँगे तो वो रिवाइज़ करने में ईज़ी रहेगा, इसलिए छोटा सेशन रख के जो है हम लोग चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं और मैं एक सीक्वेंस फ़ॉलो कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एक सेशन में मैं आपको कुछ उस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर दूसरे सेशन में जंप करके कहीं और चला जा रहा हूँ, नहीं। अगर आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो जहाँ पे सेशन एंड हो रहा है, वहीं से नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है, उसी के आगे से नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको पढ़ाया नहीं जाएगा या बताया नहीं जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, राइट? तो आप मेक श्योर कीजिए कि कंप्लीट वीडियो देखिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी और एक बार आप सभी सेशन को ना सीक्वेंस में देखिए। सीक्वेंस में देखेंगे तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी और क्योंकि मैं ये वीडियो सभी बच्चों के लिए बना रहा हूँ, जो भी एस्पिरेंट है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी न किसी एग्ज़ाम की, तो मैं उन उन सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, राइट? तो इसमें क्या है ना, बेसिक से बहुत ही एडवांस तक सारे क्वेश्चन किया जा रहा है। अब किसी का अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको लग सकता है कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को प्रिपरेशन के लिए रखिए और आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपको सीखने को मिलेगा, है ना? तो आप वीडियो कंप्लीट देखिए, कंप्लीट वीडियो देखेंगे, सीक्वेंस में देखिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी और हम लोग कंप्लीट चैप्टर को, हर एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। परसेंटेज का हमने चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो जिन्होंने परसेंटेज का जो है सेशन नहीं देखा है, उसको सीक्वेंस में देख लीजिए। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो बहुत कुछ सीख पाएँगे इस वीडियो से। उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियोज़ को देखिए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हुए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और बिना किसी देरी के हुए आज का सेशन भी स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और रूल क्या रहेगा? सेशन स्टार्ट होते ही जैसे आपके सामने क्वेश्चन आएगा, तो आप वीडियो को पॉज़ कीजिए। वीडियो पॉज़ करके खुद ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उसके बाद वीडियो प्ले करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हो सकता है कि आपको जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊँगा वो आपको नहीं आता हो, तो आप वो चीज़ और अच्छे से समझ पाएँगे, ठीक है? तो बिना किसी देरी के हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हमने पिछले सेशन में 2 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज का सेशन हम लोग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। क्या कह रहा है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। तो कॉस्ट प्राइस जो है ना 15 आर्टिकल का, वो बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल के। इफ द डिस्काउंट अलाउड ऑन 9 आर्टिकल, अगर 9 आर्टिकल पे जो डिस्काउंट अलाउ किया गया है, इज इक्वल टू द प्रॉफिट अर्न्ड ऑन 6 आर्टिकल, तो वो किसके इक्वल है? प्रॉफिट अर्न्ड ऑन 6 आर्टिकल। फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज, तो कितना डिस्काउंट परसेंटेज निकला है वो हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम लोग हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ें, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कॉस्ट प्राइस जो है 15 आर्टिकल का, वो 10 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यदि 9 वस्तुओं पर दी गई छूट, अगर 9 आर्टिकल पे जो छूट दी गई है ना, वो 6 वस्तुओं के अर्जित लाभ के बराबर है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो डिस्काउंट परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है। अब हम सबको पता है कि डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालता है। जब भी हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना होता है, डिस्काउंट परसेंटेज, तो डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा मार्क प्राइस पे निकालते हैं, है ना? और प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। तो डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट मिला, ठीक है? मार्क प्राइस क्या है? इनटू में 100, क्योंकि परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है, तो इसलिए इनटू से 100 से इनटू करेंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा, है ना? तो यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, तो अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल जो है इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। तो हम लोग मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हम लोग मान लेते हैं सीपी के बराबर है, ठीक है? लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, ये हम लोग एसपी के बराबर मान लेते हैं, ठीक? अब
दूसरे लाइन में क्या बोल रहा है, इफ द डिस्काउंट अलाउड ऑन 9 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द प्रॉफिट अर्न्ड ऑन 6 आर्टिकल। 9 आर्टिकल का डिस्काउंट किसके बराबर है, प्रॉफिट ऑन 6 आर्टिकल के। तो इसको भी मान लेते हैं, लेट द डिस्काउंट, डिस्काउंट को डी से डिनोट कर देते हैं, ऑफ 1 आर्टिकल डी एंड लेट द प्रॉफिट ऑन 1 आर्टिकल इज पी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का सीपी मान लिया, सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का एसपी मान लिया, लेट द डिस्काउंट ऑन 1 आर्टिकल। ठीक है, ये डी मान लिया और प्रॉफिट ऑन 1 आर्टिकल पी मान लिया। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्वेश्चन जो है करते जाना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, अब हमें पता है ना कि अगर एक पेन का दाम 2 रुपए है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 पेन का दाम कितना होगा, तो आप डायरेक्टली निकाल लोगे, 5 पेन इक्वल्स कितना आ जाएगा, 10 रुपए। कैसे किया आपने, 10 रुपए कैसे निकाला, एक पेन का दाम 2 रुपए था, तो 5 पेन का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5, जो कि क्या होता है 10 के बराबर होता है। ये ऐसे निकालते हैं। तो हमने क्या मान लिया है कि कॉस्ट प्राइस जो है एक आर्टिकल का वो क्या है, सीपी है, ये मान लिया ना। यहाँ पे देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल्स टू सीपी। तो अगर एक आर्टिकल का सीपी है कॉस्ट प्राइस, तो 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 15 इंटू में सीपी। ठीक, ये किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल के। तो अगर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस एसपी है, तो 10 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 10 इंटू एसपी। तो यहां से सीपी बाय एसपी का रेशियो फाइंड आउट कर पाएंगे हम लोग, जो कि क्या आ जाएगा, 10/15, 10/15। तो इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2/3। ये फर्स्ट लाइन से आ गया इतना। अब सेकेंड लाइन में, इफ द डिस्काउंट अलाउड और 9 आर्टिकल, तो एक आर्टिकल पे डिस्काउंट कितना अलाउ किया गया है, डी। तो 9 आर्टिकल का डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 9 इंटू में डी। ठीक, और एक आर्टिकल पे प्रॉफिट कितना हुआ है, पी। तो 6 आर्टिकल पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 6 इंटू में पी। तो यहां से डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 6/9। तो इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखोगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3। ठीक, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में 2 पे चीज खरीदी है, 3 में बेच रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, +1। तो यहाँ पे प्रॉफिट 1 का हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट 3 का हो रहा है, तो इस यहाँ पे बराबर कर लेते हैं। तो इस प्रॉफिट में 3 से इधर इंटू करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस में भी 3 से इंटू करना पड़ेगा और सेलिंग प्राइस में भी 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो नया रेशियो जो बनेगा वो सेम हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये आया। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 6 है, और सेलिंग प्राइस कितना है, 9 है। इस पे डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है 2 का, 2 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आपको पता है ना कि मार्क प्राइस में से जितना आर्टिकल का मार्क प्राइस होगा, उसमें से अगर डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस मिलता है। तो हमें मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है। ठीक, डिस्काउंट हमें दिया है कितना है, 2, और सेलिंग प्राइस कितना है, 9। तो यहाँ से मार्क प्राइस निकालने का क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस निकलेगा 11। कैसे, -2, मतलब मार्क प्राइस में से क्या घटाओगे, 2 घट क्या रखें मार्क प्राइस, जिसमें से 2 घटाने पे 9 है, तो 9 + 2 11 रखेंगे मार्क प्राइस, तो 2 घटाएंगे तो 9 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यहाँ से हमारा मार्क प्राइस फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कितना का डिस्काउंट, तो कितना डिस्काउंट मिला है, 2 का डिस्काउंट मिला है। ठीक, परसेंटेज निकालना है, तो मार्क प्राइस कितना आया है, 11, और इंटू में 100। तो 1/11 कितना होता है, 9.09 होता है। इतना परसेंटेज होता है, ये हमने परसेंटेज में फ्रैक्शन और उनके परसेंटेज वैल्यू को सीखा है ना। तो जिन्होंने वीडियोस नहीं देखा है वो वीडियो को देखिए। तो 1/11 क्या होता है, 9.09, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1/11 है नहीं, 2/11 है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो।
तो कितना हो जाएगा, 2 9 जा 18, 1 2 9 जा 18, 18.818% है आंसर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 12 नंबर। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। फिर से वैसी क्वेश्चन है, तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस एक सीपी मान लो, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस एसपी मान लो, एक आर्टिकल पे डिस्काउंट डी मान लो, एक आर्टिकल पे प्रॉफिट पी मान लो। ठीक है, मान लिया। तो अब क्वेश्चन को डायरेक्टली करते हैं, अपने दिमाग में ये चीज रखना है। एग्जाम में आप ऐसे तो नहीं करोगे, बहुत टाइम निकल जाएगा, तो अपने दिमाग में ऐसे रखोगे, फिर क्वेश्चन को कैसे लगाओगे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, तो अगर एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आपने सीपी मान लिया है, तो 12 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 12 इंटू सीपी। ठीक, अगर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आपने एसपी मान लिया है, तो 10 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 10 इंटू एसपी। ठीक, उसके बाद यहां से क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आपका रेशियो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10/12। इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, या अब नेक्स्ट लाइन में पढ़ो, इफ द डिस्काउंट अलाउड ऑन 8 आर्टिकल, तो हमने एक आर्टिकल पे डिस्काउंट डी माना है, तो 8 आर्टिकल पे डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 8 इंटू में डी। ठीक, और प्रॉफिट अर्न ऑन 6 आर्टिकल, 8 आर्टिकल पे जो डिस्काउंट मिला वो किसके इक्वल है, प्रॉफिट अर्न ऑन 6 आर्टिकल के इक्वल है। तो एक आर्टिकल पे प्रॉफिट कितना मिला है, पी, तो 6 आर्टिकल पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 6 इंटू पी। तो यहाँ से डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा, 6/8। इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब यहाँ पे देखो, 5 में चीज खरीदा है, 6 में बेच रहा है, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो रेशियो आया प्रॉफिट का वो कितना है, 4। तो इसको, इस प्रॉफिट को सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से अगर इस प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कॉस्ट प्राइस में भी 4 से और सेलिंग प्राइस में भी 4 से। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 24, मतलब 24 में आर्टिकल खरीदा है, बेचा कितने में है, 20 में बेचा है। ठीक है, 20 में, ओ आई एम सो सॉरी, एक मिनट, देखो कॉस्ट प्राइस ऊपर वाला है ना, तो 20 में आर्टिकल खरीदा है और 24 में बेचा है। 24 पे बेचने पे डिस्काउंट कितने का मिला है, 3 का। तो मार्क प्राइस क्या रखें, जिसमें 24 3 घटाएंगे तो 24 आ जाए, तो 24 प्लस 3 27। तो मार्क प्राइस 27 रहा होगा, तभी 3 का डिस्काउंट मिल के क्या मिला होगा, 24 में चीज बेचा होगा और 20 में चीज खरीदा होगा। इतना चीज फाइंड आउट कर लिया है। लास्ट में हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, कितना डिस्काउंट मिला, मार्क प्राइस क्या है, इंटू में 100। तो हमें डिस्काउंट कितना मिला है, 3 का डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ से निकलेगा, कितने का डिस्काउंट मिला है, 3 का डिस्काउंट मिला है। मार्क प्राइस कितना है, 27 का, डिस्काउंट है इसलिए मैंने माइनस साइन लगा दिया है। ठीक है, इंटू में 100, तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। 1/9 क्या होता है, 1/9 होता है 11 1/9%, या 11.11%। है क्या आंसर, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ रही है चीजें, अगर नहीं आ रही है तो आप फिर से वीडियो को एक बार दोबारा प्ले करके देखिए तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आफ्टर सेलिंग 80 आर्टिकल्स, 80 आर्टिकल को बेचने के बाद एक दुकानदार को लॉस हुआ है इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। उसको जो लॉस हुआ है ना, वो 10 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हुआ है। 80 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तुएं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 80 वस्तु जब एक दुकानदार बेचता है तो उसको 10 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस होता है ना, उसके बराबर उसको हानि होती है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो कितना लॉस परसेंटेज है ये हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे कि 80 आर्टिकल, मतलब अभी तक जो क्वेश्चन था कॉस्ट प्राइस 12 आर्टिकल का इक्वल था सेलिंग प्राइस 10 आर्टिकल के। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि 80 आर्टिकल बेचने पे 10 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हो रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, जिसपे भी लॉस या परसेंटेज हो, अगर कॉस्ट प्राइस पे लॉस हो या प्रॉफिट हो, तो वहां पे कॉस्ट प्राइस को 1 यूनिट मान लेना या 1 रुपये मान लेना, या
सेलिंग प्राइस पे अगर लॉस या प्रॉफिट हो तो सेलिंग प्राइस को 1 रुपये मान लेना या 1 यूनिट मान लेना, ठीक है। तो जिस पे लॉस या प्रॉफिट हो रहा हो उसको 1 यूनिट मानना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, जिस पे जिस पे प्रॉफिट जिस पे प्रॉफिट या लॉस हो रहा हो उसको 1 रुपये या 1 यूनिट मानना है, ठीक है। तो इस पे किस पे लॉस हो रहा है, इनकर लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस, ये देखो सेलिंग प्राइस पे लॉस हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस को इस केस में क्या मान लेंगे, 1। तो क्या देखो, लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल बी 1 यूनिट मान लेते हैं, ठीक है। 1 यूनिट मान लेते हैं, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना, 1 यूनिट। तो 10 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, अगर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 यूनिट है तो 10 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल कितना हो जाएगा, 10 यूनिट। तो ये जो 10 यूनिट सेलिंग प्राइस आया ना 10 आर्टिकल का, उतना ही दुकानदार को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 10 यूनिट किसके बराबर हो गया, लॉस के बराबर हो गया। ये चीज समझ में आया ना, जिसपे लॉस या प्रॉफिट हो रहा है उसको 1 रुपये या 1 यूनिट मान लेना होता है। तो लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल भी 1 यूनिट। मैंने सेलिंग प्राइस पे, क्योंकि सेलिंग प्राइस को 1 यूनिट क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि लॉस जो हो रहा है दुकानदार को किस पे हो रहा है, सेलिंग प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल भी 1 यूनिट, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल वुड बी 10 यूनिट। 10 × 1 10 यूनिट है ना। तो यही इस किसके बराबर है, लॉस के बराबर है। आफ्टर सेलिंग 80 आर्टिकल, तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 यूनिट है, तो 80 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 80 यूनिट। सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल, 80 आर्टिकल, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 80 यूनिट। 80 यूनिट हो जाएगा, है ना। अब देखो कॉस्ट प्राइस, इस केस में हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, एंड सेलिंग प्राइस, लॉस कितने का हो रहा है, 10 यूनिट का लॉस हो रहा है, 10 यूनिट का लॉस हो रहा है। सेलिंग प्राइस कितना है, 80 यूनिट, 80 यूनिट का सेलिंग प्राइस है, 10 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो अगर आप कोई चीज 80 में बेच के 10 का हानि कमा रहे हो तो आपने चीज कितने में खरीदी होगी, 10 + 80 90 में कमाई होगी, है ना। 90 यूनिट में आपने चीज खरीदी होगी और 80 यूनिट में बेचोगे तभी तो 10 यूनिट का आपको क्या होगा, लॉस होगा। ऐसे निकाल सकते हो। नहीं तो अगर जिनको नहीं समझ में आता है, तो लॉस जब भी होता है तो वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं, ठीक। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जाएगा लॉस के इधर आएगा, तो लॉस प्लस सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। ये हमारा फॉर्मूला होता है। जिनको अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो ये चीज आप याद रख सकते हैं कि लॉस में सेलिंग प्राइस को आप ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो वही क्या है कि 90 यूनिट में दुकानदार ने चीज खरीदी, 80 यूनिट में उस चीज को बेचा, तो इसलिए उसको क्या हो रहा है, यहाँ पे 10 यूनिट का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब देखो क्या पूछा है, फाइंड द लॉस परसेंटेज। तो हमें पता है ना, लॉस परसेंटेज निकालने का क्या फॉर्मूला आता है, कितना लॉस हुआ है। और हमेशा लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज किस पे फाइंड आउट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, जब तक क्वेश्चन में ना दिया गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखेंगे इनटू में 100, ठीक। ये लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। तो अब देखो हमारे पास लॉस का वैल्यू कितना है, 10 यूनिट, तो 10 यूनिट ऊपर लिखेंगे। उसके बाद कॉस्ट प्राइस कितना है, 90 यूनिट, तो 90 यूनिट को यहाँ पे लिखेंगे और इनटू में क्या कर देंगे, 100। जीरो से जीरो कटेगा, 1/9 क्या होता है, हमने परसेंटेज में इस चीज को पढ़ा है, कितना होता है 11 1/9% या 11.11%। जिनको याद नहीं है वो टेंशन मत लीजिए, इतना बार ये फ्रैक्शन और उनके परसेंटेज वैल्यू रिपीट होंगे ना अर्थमेटिक में
कि आपको ऑटोमेटिकली ये चीजें याद हो जाएगी। तो 11.11% ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, जिसपे प्रॉफिट या लॉस हो रहा हो, सेलिंग प्राइस पे हो रहा हो तो सेलिंग प्राइस को 1 रुपए या 1 यूनिट मानना है, कॉस्ट प्राइस पे हो रहा हो तो कॉस्ट प्राइस को 1 रुपए या 1 यूनिट मानना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आफ्टर सेलिंग 64 आर्टिकल, 64 आर्टिकल को बेचने पे एक आदमी को इनकर हुआ है लॉस, फिर से लॉस हो रहा है, इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल। किस पे? सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल पे। सेलिंग प्राइस 8 आर्टिकल के बराबर उसको लॉस हुआ है, तो लॉस किस पे हो रहा है? सेलिंग प्राइस पे। तो फिर से क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल को क्या मान लेंगे? 1 यूनिट मान लेंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो अगर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल कितना हो जाएगा? 8 यूनिट। ये कितना हो जाएगा? 8 यूनिट। अब आफ्टर सेलिंग 64 आर्टिकल, तो 64 आर्टिकल सेलिंग प्राइस ऑफ 64 आर्टिकल, तो ये कितना हो जाएगा? अगर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 यूनिट है तो 64 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 64 यूनिट। अब देखो, ये जो हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल आया है 8 यूनिट, यही तो इक्वल है लॉस के बराबर। इतने का ही तो लॉस हुआ है मैन को, है ना? तो ये लॉस निकल गया, सेलिंग प्राइस निकल गया। तो देखो, कॉस्ट प्राइस, फिर से लॉस हुआ है, और सेलिंग प्राइस। लॉस कितने का हुआ है? 8 यूनिट का लॉस हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना है? 64 यूनिट है। तो कोई भी चीज आप 64 पे बेचने पे 8 यूनिट का लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो 64 प्लस 8, ये ऐड करेंगे तो 64 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 72 यूनिट। ये कितना हो जाएगा? 72 यूनिट। ये आ गया, अपना कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट हो गया। अब फिर से क्या करना है? लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला फिर क्या होता है? कितना लॉस हुआ है? 8 यूनिट का लॉस हुआ है। ठीक, और कॉस्ट प्राइस कितना है? 72 यूनिट है, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो यूनिट से यूनिट कटेगा। 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, तो 1/9 क्या होता है? 11.11% होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, बोल रहा है बाय सेलिंग 108 आर्टिकल्स अ डीलर इनकर अ लॉस इक्विवेलेंट टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल। 108 आर्टिकल को बेचने के बाद एक डीलर को, एक विक्रेता को लॉस हुआ है 12 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो फिर से लॉस परसेंटेज, जैसे हम लोग 13 14 क्वेश्चन किया है वैसे ही ये क्वेश्चन भी है। तो चलिए वीडियो को पॉज करके आप खुद ट्राई कीजिए, नहीं तो आप वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर से लॉस किस पे हो रहा है? सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल पे हो रहा है। तो फिर से सेलिंग प्राइस को क्या मान लेंगे? लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल बी 1 यूनिट, 1 यूनिट मान लेते हैं। ठीक, तो अगर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल का कितना हो जाएगा? 12 यूनिट हो जाएगा। और ये जो 12 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकला है 12 यूनिट, यही किसके बराबर है? लॉस के बराबर है ना? यही क्वेश्चन में बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में बोला है। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 108 आर्टिकल, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 108 आर्टिकल, तो सेलिंग प्राइस जो है 108 आर्टिकल का कितना हो जाएगा? अगर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 यूनिट है तो 108 आर्टिकल का कितना हो जाएगा? 108 यूनिट हो जाएगा। ठीक, तो फिर से यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे फिर से लॉस हुआ है, और सेलिंग प्राइस है। तो देखो, 108 यूनिट का सेलिंग प्राइस है, और 12 यूनिट का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो 12 यूनिट पे अगर लॉस हो के 108 यूनिट में बेच रहा है सामान, तो सेलिंग प्राइस कितने का होगा? 120 यूनिट का होगा। अब 120 यूनिट का कॉस्ट प्राइस आ गया, फाइंड द लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? कितना लॉस हुआ है? 12 यूनिट का लॉस हुआ है, और
कॉस्ट प्राइस कितना है, 120 यूनिट है, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, यूनिट से यूनिट कटेगा, 12 वन जा 12, 12 10 जा 120, और 1/10 क्या होता है, 10% के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, बाय सेलिंग 33 आर्टिकल्स फॉर 1200, 3 आर्टिकल को 1200 रुपए पे बेचने पर अ पर्सन गेन्स एन अमाउंट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल। अब पर्सन को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, अमाउंट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। जैसे हमने क्वेश्चन को 15 क्वेश्चन किया है, उसको इस क्वेश्चन को भी वैसे करेंगे, लेकिन इसका एक बार बेसिक जान लेते कि बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे। तो देखो फिर से कॉन्सेप्ट वही है कि गेन किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है ना। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल बी एक्स, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल क्या हो जाएगा, 2x, 2 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 2x आ गया। बाय सेलिंग 3 आर्टिकल, अगर 3 आर्टिकल बेच रहा है तो 3 आर्टिकल उसने खरीदा भी होगा, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल कितना हो जाएगा, अगर 1 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस x माना है तो 3 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 3x, ठीक। अब देखो हमें पता है कि गेन जब भी होता है, गेन को ही क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, है ना, गेन या प्रॉफिट। ये निकालने का क्या होता है, कितना, जब भी निकालते हैं तो सेलिंग प्राइस में से क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो हमारे पास गेन कितना है, देखो अ पर्सन गेन्स एन अमाउंट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल क्या है, 2x, तो यही किसके बराबर है, गेन के बराबर है। तो गेन कितना आया है, 2x। सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 1200 है, बाय सेलिंग 3 आर्टिकल्स फॉर 1200, तो 1200 यहाँ पे। अब कॉस्ट प्राइस कितना है 3 आर्टिकल का, 3x है। ये चीज समझ में है ना, 1 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस x मान लिया है, तो 2 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 2x, यही किसके बराबर है, गेन के बराबर है। और कॉस्ट प्राइस क्योंकि 3 आर्टिकल बेच रहा है तो इसलिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल निकाला है, वो किसके बराबर हो गया, 3x के। तो 2x इक्वल्स टू 1200 माइनस 3x, ये माइनस का 3x लेफ्ट साइड में आएगा तो कितना हो जाएगा, 5x, और ये कितना हो जाएगा, 1200। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240, x 240 निकल गया। तो गेन कितना आ गया, 2 इंटू 240, 24 टू जा होता है 48, तो 480 रुपए का गेन आ गया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना था, 24 थ्री जा 72, तो 720 रुपए का कॉस्ट प्राइस है, मतलब 720 रुपए में 3 आर्टिकल को खरीदा है और 480 का गेन कमाया है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो फिर से प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, कितना प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस क्या था, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, 480 का प्रॉफिट हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 720 है, ठीक, इंटू में 100, तो जीरो से जीरो काटोगे, ठीक है। 24 टू जा 48, 24 थ्री जा 72, है ना। तो 2/3, तो 1/3 क्या होता है, 1/3 होता है, 1/3 किसके इक्वल होता है, 33 1/3% के इक्वल होता है, या 33.33% के इक्वल होता है। तो क्या हमें 1/3 चाहिए, नहीं। तो अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, 66 2/3%, या 66.66% है क्या ऑप्शन, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये तो हमारा एक्स मान के तरीका हो गया। लेकिन हम लोग तो 15 क्वेश्चन में क्या किया था, जिसपे लॉस या प्रॉफिट हो रहा हो उसको हम लोग क्या करते हैं, 1 यूनिट मान लेते हैं, मानते हैं ना 1 यूनिट। तो वैसे ही करके देखते हैं इस क्वेश्चन को, 1 मिनट में रफ कर लेता हूँ इस जो सॉल्यूशन किया है मैंने। अब देखो कॉस्ट प्राइस पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल क्या मान लिया, 1 यूनिट मान लिया,
तो प्रॉफिट जो हो रहा है 2 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल। अगर एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1 यूनिट है तो 2 आर्टिकल का ए मतलब आर्टिकल, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल क्या हो जाएगा, 2 यूनिट, ठीक। बाय सेलिंग 3 आर्टिकल्स फॉर 1200, अब 3 आर्टिकल को अगर 1200 रुपए में बेच रहा है तो 3 आर्टिकल को खरीदा भी होगा, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल ये कितना हो जाएगा, 3 यूनिट, ठीक है। ये समझ में आया। अब क्या बोला है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, तो हमारा 3 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकल गया, और यही जो 2 यूनिट आया है 2 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वही क्या हुआ है, उसको प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट निकल गया। तो यहां से हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालने में कोई दिक्कत आएगी, नहीं आएगी। 2 यूनिट प्रॉफिट है, 3 यूनिट का कॉस्ट प्राइस है, इनटू में 100 करेंगे तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गया, तो यहां से फिर से क्या आएगा वैल्यू, 66.66% की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। अ ट्रेडर सेल्स 4 आर्टिकल फॉर 1000, एक व्यापारी है जिसने 4 आर्टिकल को 1000 में बेचा है, एंड अर्न्स अ प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। तो इस पे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन किस पे प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, क्रय मूल्य के बराबर, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, उसका लाभ हो रहा है। तो इस पे क्या करेंगे, फिर से कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल क्या मान लेते हैं, 1 यूनिट मान लेते हैं, ठीक। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल क्या हो जाएगा, 3 यूनिट, और यही किसके बराबर है, कॉस्ट, जो 4 आर्टिकल को 1000 पे बेचने पे व्यापारी को जो प्रॉफिट हुआ है ना, वो 3 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर हुआ है। तो 3 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 3 यूनिट, तो यही किसके बराबर हो गया, प्रॉफिट के बराबर हो गया, ठीक। अब कॉस्ट प्राइस देखो, बेच कितना रहा है, 4 आर्टिकल को बेच रहा है, तो 4 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल, तो ये हो जाएगा 4 यूनिट, ठीक। अब देखो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। कितने का प्रॉफिट हुआ है, 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, ठीक। कॉस्ट प्राइस क्या है, 4 यूनिट है, और इनटू में 100, तो यूनिट से यूनिट कट गया। 1/4 कितना होता है, 1/4 होता है, जल्दी बताओ, 25% होता है। तो हमें क्या चाहिए, 3/4, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 3 का कितना होता है, 75% होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, अ ट्रेडर परचेसेस 90 केजी ऑफ वेट, एक व्यापारी ने 90 किलोग्राम गेहूं खरीदा है और उसको जो बेचा है ना, एंड सेल्स इट एट अ प्रॉफिट, उसको बेचा है लाभ पे, इक्वल टू द अमाउंट ही पेड फॉर 30 केजी ऑफ वेट, 30 केजी का जो कॉस्ट प्राइस है वही प्रॉफिट के इक्वल है। इस क्वेश्चन का मतलब समझिए, फिर से क्वेश्चन पढ़िए कि एक व्यापारी ने 90 केजी वेट खरीदा और उसको बेचा प्रॉफिट इक्वल टू द अमाउंट ही पेड फॉर 30 केजी ऑफ वेट। फिर से क्वेश्चन अगर हिंदी में पढ़ेंगे कि एक व्यापारी ने 90 किलोग्राम गेहूं खरीदता है और उसे 30 किलोग्राम गेहूं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचता है, तो जो 30 किलोग्राम का कॉस्ट प्राइस होगा, है ना, वही उसके प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा। तो फिर से प्रॉफिट किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg हम लोग क्या मानेंगे, 1 यूनिट मान लेंगे, ठीक। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 kg ये कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 30 यूनिट, और यही किसके बराबर हो जाएगा, प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक व्यापारी ने 90 kg वीट परचेज किया है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 90 कॉस्ट प्राइस ऑफ 90 kg वीट
ठीक है, यहाँ पे वेट लिखना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg वेट, है ना, ये 1 यूनिट के बराबर है, यहाँ पे भी वेट आएगा, और 90 kg वेट। अगर 1 kg वेट का दाम 1 यूनिट माना है तो 90 kg वेट को जो खरीदा होगा वो कितने में खरीदा होगा, 90 यूनिट में खरीदा होगा। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए, कितना का प्रॉफिट हुआ है, क्रय मूल्य क्या था, और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 30 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, ठीक। और कॉस्ट प्राइस कितना है, 90 यूनिट, इनटू में 100। तो यूनिट से यूनिट कैंसिल करेंगे, जीरो से जीरो कटेगा। 1/9 क्या होता है, 11, 1/9% होता है, या 11.11% होता है। तो हमें क्या 1/9 चाहिए, नहीं 3/9 चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 33.33%। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अ ट्रेडर सेल्स 42 बॉल्स फॉर 2520, 2520 रुपए में 42 बॉल को बेच रहा है, और इनकर अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 बॉल। अब देखो लॉस हो रहा है, किस पे लॉस हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस को क्या मान लोगे, 1 यूनिट मान लोगे। तो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। कॉस्ट प्राइस एक बॉल का क्या मान लिया, 1 यूनिट मान लिया, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 बॉल्स का कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, 7 यूनिट। और यही किस किस बराबर है, जो 7 यूनिट का कॉस्ट प्राइस है वही लॉस के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक। 7 का लॉस है। अ ट्रेडर सेल्स 42 बॉल्स, अगर 42 बॉल उसने बेचा है तो 42 बॉल को उसने खरीदा भी होगा, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 42 बॉल्स वो कितने का पड़ेगा उसको, अगर एक बॉल के लिए उसको 1 यूनिट देना पड़ रहा है अपनी जेब से, तो 42 बॉल के लिए उसको कितना देना पड़ेगा, 42 यूनिट देना पड़ेगा, है ना। तो 42 यूनिट कॉस्ट प्राइस आ गया। अब देखो कॉस्ट प्राइस, लॉस हुआ है यहाँ पे, एंड सेलिंग प्राइस, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस दिया है कि 42 बॉल को कितने में बेचा है, 2520 रुपए में बेचा है, तो 42 बॉल का कॉस्ट प्राइस कितना था, 42 यूनिट था। लॉस कितना हुआ है, 7 यूनिट का लॉस हुआ है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, अगर 42 में चीज खरीद के आप 7 यूनिट में बेच के लॉस कमा रहे हो, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा 42 माइनस 7। तो 42 में से 7 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 35 यूनिट। जब भी लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं, ठीक। जब भी प्रॉफिट होता है, ये मैंने फर्स्ट सेशन में बताया है, जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार जान लीजिए। सेलिंग प्राइस में से क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं। तो यहां से हमें क्या निकालना था, सीपी था, लॉस था, हमें एसपी निकालना था, है ना। तो एसपी अगर लेफ्ट साइड में जाएगा, लॉस इधर आएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसलिए सीपी में से लॉस को माइनस किया। तो 42 माइनस 7, 35 यूनिट। हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना आया है, 35 यूनिट का आया है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 42 बॉल का सेलिंग प्राइस कितना है, 2520 रुपए है। तो 35 यूनिट ये इक्वल हो जाएगा 2520 यूनिट, 2520 रुपए के, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी आपकी, वो आएगी 2520 डिवाइड में 35, 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, 0 5 4 जा 20, नीचे आएगा 5 7 जा 35। तो यहाँ से 7 1 जा 7, 7 7 जा 49 होता है ना,
7 7 जा 49, 50 में से 49 गया तो 1 बचेगा, 14, 7 2 जा 14। क्या पूछा है क्वेश्चन में? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बॉल। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बॉल क्या माना था? 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया है? 72 रुपीज। तो 72 रुपए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? और शॉपकीपर सेल्स 45 बॉल्स। एक दुकानदार 45 बॉल को बेच रहा है 2700 रुपए में, और उस पे उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स। फिर से लॉस हो रहा है किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बॉल मान लेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बॉल, वन बॉल ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 यूनिट के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, 1 यूनिट के बराबर हो गया। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल ये किसके हो जाएगा? 5 यूनिट के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब क्योंकि शॉपकीपर ने 45 बॉल को बेचा है तो 45 बॉल उसने खरीदा भी होगा, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 बॉल्स यहाँ पे भी ऐसा आएगा। ठीक है, 5 बॉल्स, 45 बॉल्स का क्या हो जाएगा? 5 यूनिट, 45 यूनिट है ना, 45 एक बॉल का कॉस्ट प्राइस 1 यूनिट मान लिया, तो 5 बॉल का कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट, 45 बॉल का कॉस्ट प्राइस 45 यूनिट। ये चीज समझ में आई इतना? अब देखो कॉस्ट प्राइस क्या हो रहा है, अब ये जो 5 यूनिट का 5 बॉल का जो कॉस्ट प्राइस है यही किसके बराबर है? लॉस के बराबर है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 45 बॉल को 2700 रुपए पे बेचने पर मेक अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल। जो 5 बॉल का कॉस्ट प्राइस होगा उसी के बराबर क्या होगा? लॉस होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। ठीक, तो 45 यूनिट का कॉस्ट प्राइस है और लॉस कितना हो रहा है? 5 यूनिट। तो 45 यूनिट में चीज खरीद के 5 यूनिट के लॉस पे बेच रहे हो, तो बेच कितने में रहे हो? 40 यूनिट में बेच रहे हो। ठीक, अब हमारे हिसाब से 40 यूनिट में बेच रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने में बेच रहा है? 45 बॉल को 2700 रुपए में बेच रहे हैं। तो यहाँ से 40 यूनिट किसके बराबर हो गया? 2700 के बराबर हो गया। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2700 डिवाइडेड में 40, जीरो से जीरो कटेगा, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। तो ये आपका जाएगा 4 6 जा 24, 30 आएगा, 4 7 जा 28 पॉइंट 30 में से 28 तो 2, 4 5 जा 20, तो 67.5 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का सेशन यहीं पे रखते हैं। अगर आपने यहाँ तक सेशन को देखा है तो मैं आशा करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। और ऐसी करके जब यहाँ पे जो ये सेशन स्टार्ट हुआ है और एंड हुआ है, वहीं से नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट किया जाएगा। तो आपको हर एक चीज पढ़ाया जाएगा इस चैनल पे। ऐसा कोई भी अर्थमेटिक का चैप्टर नहीं है जिसका कोई टॉपिक जो है नहीं पढ़ाया जाएगा। हर एक टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। तो आप कंप्लीट वीडियो को देखिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हुए आज का सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय, सी यू।